तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। जैसा कि यशवा की किताब में बताया गया है कि वालिदैन का अपने बच्चों की जिंदगी में क्या किरदार है, खतना क्या है, ये क्या नजरिया है, क्यों लोगों का खतना होने के बाद वो फसा मनाते थे, खतना से पहले उनका फसा मनाना मुमकिन क्यों ना था। अगर खुदावंद का इरादा था कि वो अपने लोगों को येरू अता करे और उसकी दीवारों को गिरा डाले, तो उसने उन्हें ये सब हिदायत क्यों दी। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशफा तक हर सोमवार से जुमा रोजाना प्रोग्राम पेश करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम यशवा की किताब के चौथे, पांचवें और छठे बाब का मुतालिया करेंगे। यशवा की किताब पुराने अहदनामे की तारीखी कुतब के घराने से ताल्लुक रखती है। ये खुदा के लोगों के मुल्क पे कब्जे के हवाले से है जिसका वादा उनसे किया गया था। सबसे पहले मैं खुदा के खादमीन को स्टूडियोज में खुशामदीद कहूंगा। भाई इजहाक खुशामदीद। शुक्रिया भाई नईमिया खुशामदीद। शुक्रिया। और मैं स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद कहता हूँ। कभी कभार हम उन पैगामात को पढ़ते हैं जो हमारे नाजरीन हमें भेजते हैं, लिहाजा मैं कुछ ईमेल्स को पढ़ना चाहूँगा जो हमारे नाजरीन ने हमें भेजी हैं। सबसे पहले मेरे पास मिस्र से भाई हैनी विल्सन का पैगाम है। लिखते हैं, आप सच को पा सकते हैं जब आप खुदा के कलाम को पढ़ते, देखते या खुदा के खादमों के वसीले सुनते हैं, जिनके मुतालिक मैं महसूस करता हूँ कि खुदा वाकई उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। ये बहुत ही बाबरकत है और ये प्रोग्राम बेहद काबिल कदर है और इसकी तालीमात नहायत सादा लेकिन गहरी हैं। खुदावन उन सबको बरकत दे जो इस काम की सरबराही कर रहे हैं। भाई हैनी, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रोग्राम के जरिए आप ढेरों बरकतें पाएंगे। अब मैं अगली ईमेल की तरफ बढ़ना चाहूंगा। ये हमें भाई सैमसन फरहान की तरफ से आई है। वो कहते हैं कि मसीह का इत्मीनान आपके साथ हो, खुदा आपको शानदार खिदमत के एवज बरकत दे। उम्मीद है बतौर दोस्त आप मुझे कबूल करेंगे। आपको हम खुशामदीद कहते हैं। खुदा के कलाम से मोहब्बत रखने वालों की दोस्ती एक एजाज है। दुआ करें कि हम इस कलाम को लेकर दुनिया के तमाम लोगों तक पहुंच पाएं। अब हम वापस प्रोग्राम की जानिब चलते हैं और खुदा के खादमों के साथ मिलकर मुताले का आगाज करेंगे। भाई इजहाक, हम यशवा की किताब उसके चौथे बाब के आखिरी हिस्से का मुताला करेंगे और हम 19वीं आयत से इसको पढ़ना शुरू करेंगे। और लोग पहले महीने की 10वीं तारीख को यरदन में से निकलकर यरीहो की मशरकी सरहद पर जलजाल में खैमाजन हुए, और यशवा ने उन 12 पत्थरों को जिनको उन्होंने यरदन में से लिया था जलजाल में नस्ब किया। और उसने बनी इसराइल से कहा कि जब तुम्हारे लड़के आइंदा जमाने में अपने बाप दादा से पूछे कि इन पत्थरों का मतलब क्या है, तो तुम अपने लड़कों को यही बताना कि इसराइली खुशकी खुशकी होकर उस यरदन के पार आए, क्योंकि खुदावन तुम्हारे खुदा ने जब तक तुम पार न हो गए यरदन के पानी को तुम्हारे सामने से हटाकर सुखा दिया। जैसा खुदावन तुम्हारे खुदा ने बहरे कुलजम से किया, इसे हमारे सामने से हटाकर सुखा दिया जब तक हम पार न हो गए, ताकि जमीन की सब कौमें जान ले कि खुदावंद का हाथ कवी है और वो खुदावंद तुम्हारे खुदा से हमेशा डरती रहें। यहाँ बाप के लिए एक हुक्म है कि वो बेटों को वो सब बताएं जो खुदावंद ने उनके साथ किया। लिहाजा मैं जानना चाहता हूँ कि वालिदैन की बच्चों की तरफ क्या जिम्मेदारी है। हम सब जानते हैं कि बच्चे तजस्सुस में रहते हैं और वो जो कुछ देखते हैं उसी के मुतल्लिक सवालात करते हैं। जब वो पत्थरों को देखेंगे तो पूछेंगे। ये अहम नुक्ता है और मैं उम्मीद करता हूं कि वो माँ बाप जो हमें देख रहे हैं इस नुक्ते पर गौर करेंगे उनके बच्चे घरों में क्या कुछ देख रहे हैं। जो बच्चे देखेंगे उसी के मुतालिक पूछेंगे। अगर मेरा बेटा मुझे बाइबल पढ़ते देखेगा तो पूछेगा, बाबा ये क्या है।
دعا کرتے دیکھے گا تو پوچھے گا آپ کیا کر رہے ہیں، اور اگر وہ مجھے کچھ اور کرتا دیکھے گا تب بھی پوچھے گا۔ سو روحانی اور مقدس باتوں کا اظہار بہت اچھی بات ہے، اور بائبل مقدس ایسے ماں باپ سے بھری پڑی ہے جو اپنے بچوں کے لیے برکت کا باعث بنے تھے۔ کوئی ایک مثال دیجیے۔ مثلاً اسحاق نے برکت کو کہاں جا کر جانا؟ جب ابراہم اسے موریا کے پہاڑ پر لے کر جا رہا تھا تب اس نے اپنے باپ سے پوچھا، آگ اور لکڑیاں ہیں پر برہ کہاں ہے؟ صحیح۔ اسے یہ سب کچھ کیسے پتا چلا؟ وہ ایک چھوٹا بچہ تھا لیکن وہ عبادت کو جانتا تھا۔ ہمیں نئے عہد نامے سے تموتیس یاد ہے جس کی نانی لوئس اور ماں یونیک تھی۔ تیرا بھی ایمان ان جیسا ہوگا، انہوں نے اسے سکھایا۔ اور اسی کتاب یشوا میں ہم دیکھتے ہیں کالب بن یفنا کو اور بیٹی اقسا کو جو اپنے باپ ہی کی مانند تھی، اور اقسا روحانی معاملات کو کیوں کر جانتی تھی؟ باپ کی وجہ سے۔ دراصل یہ ایک عجیب برکت ہے۔ اس وقت انہوں نے اس سے کہا کہ خدا کیسا قادر ہے، وہ ہمیں اس وقت یردن پار لے آیا جب اس کے کناروں میں طغیانی تھی۔ انہوں نے ان کو تاریخ کہاں سنائی؟ ہمارے پاس اس کی تفصیل موجود ہے۔ ہم ان نشانوں کے مطلب سے واقف ہیں۔ ہم انہیں موت اور جی اٹھنے کے متعلق بتا سکتے ہیں۔ ہم بتا سکتے ہیں کہ یشوا نے سزا کو اپنے اوپر لے لیا۔ ہم بتا سکتے ہیں نجات کے بعد ہمارا مقام کیا ہے، اور اب ہمیں ایک نئی زندگی کو جینا ہے مسیحی ہوتے ہوئے۔ ہمارے پاس ان کہانیوں کا ہمارے لیے ایک وسیع پہلو بھی ہے، اور ہم انہیں ہر طرح کے بچوں تک پہنچا سکتے ہیں ان کی عمر اور ان کی سمجھ کے حساب سے۔ صحیح بھائی، اب ہم 5ویں باب کی طرف بڑھیں گے۔ لکھا ہے، اور جب ان اموریوں کے جو یردن کے پار مغرب کی طرف تھے اور ان کنانیوں کے تمام بادشاہوں نے جو سمندر کے نزدیک تھے، سنا کہ خداوند نے بنی اسرائیل کے سامنے سے یردن کے پانی کو ہٹا کر سکھا دیا جب تک ہم پار نہ آ گئے، تو ان کے دل پگھل گئے اور ان میں بنی اسرائیل کے سبب سے جان باقی نہ رہی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ خبر سننے پر ان کا رد عمل کیا تھا۔ اس سے پہلے ہم نے راہب سے متعلق سنا جب اس نے جاسوسوں سے یہ کہا، جب ہم نے سنا تو ہمارے دل پگھل گئے۔ انہوں نے یہ سنا کہ خداوند نے بحر کلزم کو ان کے آگے خشک کر دیا۔ یہاں ایک تازہ خبر ہے کہ خداوند نے نہ صرف بحر کلزم کو خشک کیا بلکہ یردن کو بھی ان کے لیے خشک کر دیا۔ حیرانی کی بات ہے کہ اپنے لوگوں کے یردن پار جانے کے لیے جو وقت خداوند نے چنا وہ فصل کی کٹائی کا وقت تھا، اور وہاں یردن کے کناروں پر طغیانی برپا تھی۔ در حقیقت اس ملک کے باشندے دریائے یردن کو ایک قدرتی رکاوٹ جان کر اس پر انحصار کرتے تھے، خاص طور پر جب طغیانی برپا ہوتی تو کسی کے لیے بھی اسے پار کرنا مشکل تھا۔ چاہے انہوں نے سوچا ہو کہ یہ لوگ اسے پار کریں گے، مگر یہ نہیں سوچا ہوگا کہ اس وقت میں پار کریں گے، لیکن انہوں نے پار کیا۔ انہوں نے دل میں ایمان رکھا کہ ہمارے خدا کے آگے کچھ نہیں ٹھہر سکتا، نہ سمندر ٹھہر سکتا ہے، نہ کوئی دریا ٹھہر سکتا ہے، کوئی بھی اس کے آگے ٹھہر نہیں سکتا۔ سو ان کے دل پگھل گئے۔ عزیز ناظرین، اب ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے سے واپس آ کر ہم مہمانوں سے سوال لیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم وقفے سے واپس آ چکے ہیں۔ اب ہم مہمانوں سے سوال پوچھیں گے۔ جی، سوال کیجیے۔ 5ویں باب کی 2 آیت لکھا ہے، اس وقت خداوند نے یشوا سے کہا کہ چکمک کی چھریاں بنا کر بن اسرائیل کا ختنہ پھر دوسری بار کرے، اور یشوا نے چھریاں بنائی اور کھلڑیوں کی پہاڑی پر بنی اسرائیل کا ختنہ کیا۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ختنے کی اہمیت کیا ہے اور یہ کس کو پیش کرتا ہے؟ جی، ختنے کا کیا تصور ہے جو خداوند نے یشوا کو کرنے کو کہا، اور یہ کس کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ دیکھیں، ختنہ یہی ہے کہ کلہاڑی کو کاٹ کر جدا کرنا۔ یہ خدا اور لوگوں کے درمیان عہد کا نشان ہے، یہی اس کا بنیادی مقصد ہے۔ لیکن میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ خدا نے انہیں دوسری بار ختنہ کرنے کو کیوں کہا؟ کیونکہ سب لوگ بیابان میں مر گئے۔ وہ دشت سینا کے بیابانی سفر کے دوران ہی مر گئے۔ یہ ملک مصر اور کینان کے سفر کے دوران ہوا تھا۔ ساری نسل مر مٹ گئی سوائے یشوا اور کالب کی۔ سو یہ ایک نئی نسل یہ ہے۔ نئی نسل ہے، اور خداوند چاہتا ہے کہ یہ دوبارہ وہی کام کریں۔ ٹھیک ہے، پر اس کا روحانی پہلو کیا ہے؟ کلسیوں 3 میں صاف لکھا ہے، پس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو جو زمینی ہیں،
मतलब وہ فہرست دیتا ہے، یعنی عملی تقدس میں زندگی گزارنے سے اپنے اعضاء کو موت کے حوالے کرتا ہوں۔ میں اس بات پر حیران ہوں، یشوع صاحب جنگ تھا، اور وہ بھی جو جنگ پر جا رہے تھے، لیکن وہ اسے کرنے کے لیے تب راضی ہوا جب وہ جنگ پر جاتے تھے، اور یہ سب جانتے تھے کہ جو بھی اس جنگ سے وہ گزرے جنگ گا پہ جانے کے یہ قابل ایک نہ سرجری رہے۔ ہے۔ بالکل، صحیح۔ یہ مردوں کے لیے ہے، اور یہ وہ ہیں جو جنگ پر جا رہے تھے اور کچھ عرصہ کے لیے جنگ نہ کر پائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یشوع فتح کو لے کر پوری طرح خدا پر منحصر تھا، اور ہم اس باب میں یہی دیکھیں گے۔ لیکن ختنے کا مطلب کیا ہے؟ روحانی طور پر اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے آپ کو کہتے سنا کہ اپنے اعضاء کو موت کے حوالے کر دینا، سو اگر کسی کو معلوم ہو کہ اس کی آنکھ اس سے گناہ کرواتی ہے تو اسے نکال پھینکتا ہے، اور اگر ہاتھ گناہ کرتا ہے تو اسے کاٹ ڈالتا ہے۔ سو اعضاء کو موت کے حوالے کرنے کا کیا تصور ہے؟ مطلب آپ کو گناہ کے اعتبار سے خود کو مردہ جاننا ہے۔ مطلب یہ کہ اب میرے اعضاء میرے مالک کے قبضے میں ہیں، اور ان کا مالک مسیح ہے۔ میری آنکھیں مقدس ہوں، سو مجھے انہیں نکالنے کی ضرورت نہ ہو، کیونکہ اب میں مسیح کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ بھائی نہمیہ، اب ہم 10ویں آیت سے 15ویں آیت کی طرف چلتے ہیں۔ یشوع 5واں باب 10ویں آیت سے 15ویں آیت تک۔ اور بنی اسرائیل نے جلجال میں ڈیرے ڈال لیے، اور انہوں نے یریحو کے میدانوں میں اسی مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت عید فصح منائی، اور عید فصح کے دوسرے دن اس ملک کے پرانے اناج کی بے خمیری روٹیاں اور اسی روز بھنی ہوئی بالیں بھی کھائیں، اور دوسرے ہی دن سے ان کے اس ملک کے پرانے اناج کے کھانے کے بعد من موقوف ہو گیا، اور آگے پھر بنی اسرائیل کو من کبھی نہ ملا، لیکن اس سال انہوں نے ملک کے کنعان کی پیداوار کھائی۔ میں آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ میرا پہلا سوال ہے، ختنے کے بعد فصح کیوں کھایا؟ یہ ترتیب کیا ہے اور اس کی روحانی اہمیت کیا ہے؟ دوسرا سوال، من موقوف کیوں ہو گیا جب انہوں نے اس ملک کا اناج کھایا، اور اس کا روحانی طور پر اطلاق کہاں ہوتا ہے؟ جیسا کہ اب ہم ختنے کا مطلب سمجھ چکے ہیں، جو کہ خود کو پرکھنا اور عملی طور پر مسیح کی موت کا تجربہ کرنا ہے، سو ایک شخص تیار ہو جاتا ہے کہ خدا کی باتوں کے خیال میں رہے اور اس نجات کے جو مسیح نے بخشی۔ فصح کا برہ کھایا، یہ وہ ہے جب انہوں نے فصح کے برے کی قربانی کی اور پھر اس کا خون چھڑکا۔ انہوں نے اس رات فصح کا برہ کھایا اور پھر دیکھیں، اور وہ بھنا ہوا تھا، اور اس فصح کے برے میں ہم مسیح کی صلیب کو خدا کے قہر سے بچنے کے ذریعے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ جیسا خداوند نے انہیں مصر میں کہا تھا کہ میں اس خون کو دیکھ کر چھوڑتا جاؤں گا، لیکن بیابان میں گزرتے ہوئے انہوں نے ایک کھانا کھایا، یعنی من، وہ من جو آسمان سے اترا، اور ہم دیکھتے ہیں جو یسوع مسیح نے یوحنا 6 باب میں بتایا۔ یہاں پر لکھا ہے، میں وہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے۔ لیکن ہم اس من میں مسیح کی حلیمی بھی دیکھتے ہیں۔ جس مسیح کو بھیجا گیا، یہ بیابان کا کھانا ہے، اور ایماندار ہوتے ہوئے ہم جو اس دنیا کے بیابان میں چل رہے ہیں، ہماری خوراک اور ہماری قوت کیا ہے؟ دیکھیں، یہی ہے کہ ہم مسیح سے جو بھیجا گیا ہے لطف اٹھائیں، اور پھر اس سے سیر ہوں، اس مسیح سے جو حلیم ہے۔ لیکن لوگ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئے، وہ ملک کنعان میں داخل ہو گئے، وہ ملک جہاں دودھ اور شہد بہہ رہا ہے۔ اس ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھرپور خوراک موجود ہے، یعنی اس ملک کا اناج۔ اور جب ایک بار انہوں نے اناج کھا لیا تو من موقوف ہو گیا۔ اب اناج کسے ظاہر کرتا ہے؟ اناج گیہوں سے بھی آتا ہے، یعنی مسیح، جس نے اپنے بارے میں کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، جب تک گیہوں کا دانہ زمین پر گر کر مر نہیں جاتا، اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ مسیح نہ صرف زمین میں گر کر مرا بلکہ جی بھی اٹھا۔ دیکھیں، ملک کا اناج ہمارے آگے زندہ اور جلالی آسمانی مسیح کو پیش کرتا ہے۔ ہم روحانی برکات کے گھیرے میں ہیں، جو ایک آسمانی گھیرا ہے، اور پھر ہمارے پاس ہماری خوراک ہے۔ دیکھیں، ہماری خوراک یہی ہے کہ مسیح کو اس کے جلال میں دیکھیں اور اس کے جلال کی روٹی سے قوت پائیں۔ اس سے ہم بدل جائیں گے، جیسا لکھا ہے۔ مگر جب ہم سب کے بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے، جس طرح آئینہ میں تو اس خداوند کے وسیلے سے جو روح ہے، ہم اسی جلالی صورت میں بدلتے ہیں، ایک سے دوسرے درجے تک۔ یہ خداوند سے ملتا ہے جو روح ہے۔ کون ہمیں اس طرح کا کھانا کھلا سکتا ہے؟ خدا کا پاک روح، جو مسیح کے جلال کو لیتا اور ہم سے بیان کرتا ہے۔ عزیز ناظرین، مسیح اپنے لوگوں کی خوراک ہے۔ مسیح فصح کا برہ ہے جو ذبح کیا گیا تاکہ اس کے خون کے وسیلے
खुदा अपने लोगों पर से अदालत को हटा ले। मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। फसह का बरा मसीह है जिसने हमें छुटकारा दिया, और मन भी वही है जो आसमान से आया। मसीह हमारे लिए आसमान से आया। वो उस मुल्क का अनाज भी है, वो जो मरा और जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और कादरे मुतलिक के दाहिने हाथ बैठा है। लिहाजा अगर आप आसूदा होना चाहते हैं तो मसीह के अलावा कोई और हस्ती नहीं है। अगर आप सैर होना चाहते हैं तो मसीह ही वाहिद जरिया है। एक वक्फे के बाद हम दोबारा मिलेंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुश आमदीद। अब हम मेहमानों की तरफ बढ़ेंगे और उनसे सवाल पूछेंगे। जी, सवाल कीजिए। आयत नंबर 13 से 15 तक। जी हाँ, खुदावंद की फ़ौज का सरदार यशवा पर ज़ाहिर हुआ। खुदावंद की फ़ौज का सरदार कौन है? खुदाउन की फौज का सरदार मतलब वो कौन है? खुदाउन की फौज का सरदार कौन है? अगर यशवा सलार है तो ये मुसल्ला अफवाज का एक आला तरीन सरदार है। सही। वो बड़ा है। अफवाज का आला जी तरीन सही सरदार कहा। कौन है? बेशक वो यीशु मसीह है, और बेशक बाइबल मुकद्दस का और कदीमी कुतब का वही मौजू है। हमने पिछली किस्त में कहा तारीख आप है। मुझे तफसील से बताइए। आपने कहा मुसल्ला अफवाज का आला तरीन सरदार यीशु अल मसीह है। क्या इसका सबूत है कि वो मसीही है? जी लिहाजा इसके बारे में मुझे बताइए ताकि मैं समझ सकूं। जी देखें, वो कहता है कि मैं आया हूँ, मतलब कि वो आम शख्स नहीं बल्कि वो साहिब इल्म है। तब यशवा ने जमीन पर सरनगू होकर उसको सजदा किया। गौर करें, बाइबल में खुदा के अलावा किसी को सजदा करना रवा नहीं। सही। नए अहदनामे में जब एक शख्स गलती से फरिश्ते को सजदा करने लगा तो उसने उसे उठाया और उससे कहा कि फक्त खुदा को सजदा कर। सो इबादत और सजदा खुदा का है। और जब पैदाइश के 18वें बाब में 3 मर्द अब्राहम से मिलने आए, उसने एक को सजदा किया। वो खुदा था और 2 फरिश्ते थे। मेरे मालिक का अपने खादम से क्या इरशाद है, मतलब कि वो कहता है, मैं यशवा फौजों का सरदार तेरा खादिम हूँ, और तुझे खुदाम की फौजों का सरदार है, तू मेरा मालिक है। और खुदाम की फौज के सरदार ने यशवा से ये नहीं कहा कि ऐसा ना कह, तू गलत शख्स से ऐसा कह रहा है। उसने कहा अपने पाँव से जी। जूती उतार दे। और इससे हमें एक वाकया याद आता है सही। जो हम खरूज की किताब में खरूज। पढ़ते हैं। जी, खरूज खरूज में। की किताब में। और मूसा जब खरूज 3। खुदावन जलती हुई झाड़ी में से उस पर जाहिर हुआ, और वो पुराने अहदनामे में उस पर जाहिर और हुआ, उसने कहा अपनी और जूती उससे उतार कहा दे। अपने सही। पाँव से जूती उतार दे, क्योंकि ये जगह जहां तू खड़ा है मुकद्दस है। सो यशवा ने ऐसा ही किया, जानते और समझते मतलब कि वो हुए एक नहीं। फरिश्ता, मुकर्रब फरिश्ता नहीं था। बिल्कुल, वो खुदावन यीशु यीशु था। क्या खुदावन यीशु मुजस्सम होने से पहले कभी जाहिर हुआ? दर हकीकत वो खुदावंद यीशु था, और वो हमें बहुत मर्तबा हवाला देता है। जैसे पैदाइश 18 में लिखा है, वो अब्राहम पर जाहिर हुआ जब वो गर्मी के वक्त खैमा के बाहर बैठा था। और कज़ात की किताब में हम उसे समसून के माँ बाप की पैदाइश से पहले जाहिर होता देखते हैं मनोहा पर। और फिर हम देखते हैं कि वो सिर्फ खुदा की फौज या सरदार या फिर बतौर फरिश्ता जाहिर हुआ। कभी कभी ऐसा लगता है कि खुदा इंसान के लिए बेचैन है। वो जिसने शुरुआत में ही कहा कि वो बनी आदम में मसरूर होता है, और गोया इंसान से वो उसकी मोहब्बत के बाइस आना चाहता है। वो इंसान से मोहब्बत रखता है और उसके साथ एक होना चाहता है। वो मुजस्सम होकर आ जाता है, और यशवा की किताब में मसीह के 7 वाज़े अक्स पाए जाते हैं। यशवा मसीह का अक्स है। और फिर हम इस किताब में देखते हैं, जैसा कि हमारे प्यारे भाई नेहमिया ने भी कहा, कि अलामात का एक खूबसूरत मजमुआ देखते हैं। फसा मसीह की बात करता है, और मन मसीह की बात करता है, मुल्क का अनाज मसीह की बात करता है। खुदावंद की फौज का सरदार ये 6 अक्स हैं। इनमें से 4 या 5 तो 5वें बाब में ही हैं। 7वां अक्स पनाह के शहरों में नजर आता है, जो हमने 20वें बाब में देखे। और 7 अक्स हमें ये बताते हैं कि मसीह वो है जो इस किताब का मरकज है। अच्छी बात यह है कि मुझे मसीह से सैर होने के लिए खुद को परखने की जरूरत है। जलजाल का मतलब है ढलका देना। मैंने मिस्र की मलामत को तुम पर से ढलका दिया, और जब खतने का काम हुआ तो वो जलजाल में रहे, और जलजाल में ही वो मन खाएं, फसा मनाएं और मुल्क का अनाज खाएं, और जलजाल ही से वो अपनी जंगों को आ जाएं। इसका रूहानी मतलब है कि मैं जितना खुद को परखता हूँ, मैं उतना ही जानता हूँ कि मैं कितना बड़ा बदकार और कितना नाकाम हूँ, और मेरा सारा इन्हिसार खुदा पर है। और इस तरह से मैं मसीह से सैर होने के लिए तैयार हूँ, और मैं कामयाब होने के लिए और खुदावंद की जंगों में फतहमंद होने के लिए तैयार हूँ।
छठे बाब में लिखा है, यरू बनी इसराइल के सबब से नहायत मजबूती से बंद था। यरू बनी इसराइल के सबब से नहायत मजबूती से बंद था, और ना कोई बाहर जाता और ना कोई अंदर आता था। और खुदावंद ने यशवा से कहा कि देख, मैंने यरू को तेरे हाथ में कर दिया है। यरहू फक्त 2 आयात हैं, लेकिन इसमें सवालात हैं। जी। बंद था यानी उसकी कलाबंदी मजबूती से की गई थी। इसके बरक्स खुदावंद उससे कहता है, मैंने यरू को तेरे हाथ में कर दिया। इसके मुतालिक बताइए। जी, मैं बताता हूँ। और जैसा कि हम देखते हैं, राहब ने ये कहा, उनके दिल पिघल गए और तुम्हारे बायस किसी शख्स में जान बाकी ना रही। लेकिन सच ये है कि वो कर ही क्या सकते थे, शहर को बंद करने और मजबूत दीवारों और दिफाई निज़ाम पर भरोसा करने के। लेकिन तमाम दीवारें और सारा दिफाई निज़ाम ईमान के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। यरीहू शुरुआत में दुनिया के अक्स को पेश करता है, जिसका सरदार शैतान है, और यरीहू के बादशाह ने शैतान की मूरत बनाई। शैतान दुनिया की कुव्वत को चाहता है कि उसे खुदा के, लोगों के मुल्क और मीरास के खिलाफ और इस वास्ते इस्तेमाल करे कि लोग उन बरकत से लुत्फ ना उठाएं जो खुदा ने उन्हें दी हैं। लेकिन यरीहू कैसे फतह किया जाए? ईमान से। इसलिए इब्रानियों 11 में जो ईमान के हवाले से मशहूर है, लिखा है, ईमान ही से यरीहू की शहर पना गिर पड़ी जब वो 7 दिन तक उसके गिर्द 7 चक्कर लगा चुके। और यकीनन इस मौजू पर यूहन्ना रसूल के पहले खत में भी हमें तालीम मिलती है। देखें, और तालीम यही है जो खुदा से पैदा हुआ है, वो दुनिया पर गालिब आता है। वो कैसी फतह है जो दुनिया पर गलबा दिलाती है? ईमान। जो हमें दुनिया पर गलबा दिलाता है, हमारा ईमान है। और जैसे खुदावंद ने अपने लोगों को गलबा अता किया कि यरीहू की दीवारें ही गिर गईं, इसमें ईमान की परख होती है। उसने कहा, तुम हर रोज शहर के गिर्द चक्कर लगाना, 1 चक्कर, और फिर अपने खैमे में चले जाना। पहले दिन उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो खैमे में जाकर सो गए। उन्होंने खुदावंद के कलाम पर भरोसा किया और ये करते चले गए, और 7वें दिन 7 चक्कर लगाए, 1 नहीं 7। और जब उनका ईमान साबित हो गया और फरमाबरदारी वाज़े हो गई, खुदावंद ने भी अपना कलाम पूरा किया और यरीहू की दीवारें गिरकर मैदान हो गईं। भाई इसहाक, मैं खुद से सवाल करता हूं कि यहाँ चंद आयात हैं जो अजीब और पेचीदा हैं कि 6 दिन तक पूरे शहर का 1 चक्कर लगाना, हर रोज 1 चक्कर, फिर 7वें दिन 1 चक्कर। अगर खुदावंद उन्हें यरू देना ही चाहता था तो उसने उन्हें ये पेचीदा हदायत क्यों दी? जहां तक मैं समझता हूं भाई आयात, हम सबको एक ही बात पर मुत्तफिक होने की जरूरत है कि खुदा आदमी के बिना सब कुछ कर सकता है और वो अपने लोगों को अपने कामों में शामिल करना पसंद करता है। ये पहली वजह है। और दूसरी वजह यह है कि वो हमारी फर्माबरदारी को परखता है। और हमने सुना कि वो ईमान का मामला था, ईमान से ही यरू की दीवारें गिर गईं। ऐसा ईमान किस तरह दिखाया जाए? क्या ये हमारी फर्माबरदारी से जाहिर नहीं होता? मतलब ये कहना ठीक है कि मैं एक ईमानदार हूं, और फिर खुदावंद से ये कहना कि ऐ खुदावंद मुझ गुनाहगार पर रहम फरमा, बल्कि मैं आज के दिन तक खुदा की फर्माबरदारी ही करता आया हूं। इससे खुदा के साथ मेरे ताल्लुक पर सवाल उठेगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अगली किस्त में फिर मुलाकात होगी। हम यहीं से प्रोग्राम को जारी रखेंगे। हाजरीन का भी शुक्रिया। अगली किस्त में आपसे भी मुलाकात होगी। अजीज नाजरीन, हमने आज की किस्त में सीखा कि खुदा अपने लोगों की जानिब है। मसला हो या लोगों की कमजोरी हो या चाहे कुछ भी हो, खुदा अपने लोगों की तरफ है। खुदा अपने नाम का चर्चा करता और अपने नाम को जलाल देता है। खुदावन यशवा की हौसला अफजाई करना चाहता था। उसने कहा, मैं खुदावन की फौज का सरदार हूँ, मैं इस जंग में तुम्हारा रहनुमा हूँ, मैं तुम्हारी ढाल और सिपर हूँ। बाइबल बताती है कि अगर यरू बंद था तो वो कहना चाहता है कि इंसानी तौर पर ऐसे शहर में घुसने का 1% इम्कान भी ना था। ऐसा इम्कान दिखाई ना देता था, लेकिन ईमान से यरू की दीवारें गिर गईं। अजीज नाजरीन, मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ कि चाहे मामला कुछ भी हो, आपके सामने कोई भी दरवाजा बंद ही क्यों ना हो, चाहे हालात आपको कितने ही घुटन भरे क्यों ना लगें या किसी सूरत दरवाजा खुलने की कोई उम्मीद ना हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका मालिक आपकी फिक्र करता है। आपका वो वाहिद खुदा जिसकी आप इबादत करते हैं, तो वो आपको मौत से भी छुड़ा लाता है, समुंदर के 2 हिस्से कर देता है, कैद खाने को खोल देता है, वो शेरों के मुंह बंद कर देता है, आग की तासीर को खत्म कर देता है। फक्त आपको ईमान रखना है, ईमान जो खुदा को देखता है और उसके बड़े हुए हाथ को देखता है। मैं चाहूंगा कि आने वाली किस्त में भी आप हमारे साथ शरीक हो
ताकि यशवा की किताब का अगला हिस्सा हम आपके सामने पेश करें। ادي البحر هايش وانا مستنيك وانت صاحب القوة والسلطان في ايديك. انا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. الأسود جوعانة ارسل ملكك خلي الملك يعرف اني انا ملكك. انا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. الآت محمد لسبعة أضعاف ما دام يسوع معايا مش ممكن راح أخاف. أنا عايزك أنت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. الآت محمد انزل قدامي وبيدك الحلوة طلعني تاني. أنا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. यिर्हू एक ईमानदार के लिए रूहानी तौर पर किसको पेश करता है? अगर अकन बिन कर्मी ने गुनाह और लूटमार की तो खुदा ने पूरी कौम को सजा क्यों दी? अगर अकन अंदर के दुश्मन और अंदर की आग को जाहिर करता है तो हम उससे किस तरह बच सकते हैं और फतह पा सकते हैं? तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया. तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो. तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती. मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम. नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले. तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर. दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ. कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया. तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो.